अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम रबीन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फॉरवर्ड। तो दोस्तों आज बताएंगे आपको कि आपने कैसे डीसी कंप्रेसर एयर कंडीशनर पे जो अंदर कंप्रेसर लगे होते हैं उनके जो डीसी कंप्रेसर्स हैं उनके UVW को कैसे फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या तरीक़ेकार है। तो दोस्तों मैं आज आपको दो तरीके बताऊंगा कि जिनके ज़रिए से आप आसानी से ये मालूम कर सकते हैं कि कौन सा U है, कौन सा V है और कौन सा W है। और इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। तो आज चलते हैं, हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। जैसे कि आपको टेबल पे काफ़ी ज़्यादा ये सामान आज पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, तो इसमें कुछ PCB नज़र आ रहे हैं। ये सब DC कंप्रेसर्स हैं, कुछ फॉल्टी हैं, कुछ ठीक हैं, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये UVW आपने कैसे फाइंड करना है। तो दोस्तों जैसा कि ये पैनासोनिक का PCB है और ओरियन का, शार्प का, ओ जर्नल, ये सुपर जर्नल और काफ़ी ज़्यादा चाइना ब्रांड्स में आते हैं। तो अभी हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले आपने UVW PCB में कैसे मालूम करना है। तो कुछ पे क्योंकि लिखा आता है, कुछ पे लिखा नहीं आता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने जो कंप्रेसर्स हैं यहाँ से हटा दिए हैं, आपको सिर्फ PCB नज़र आ रहे हैं। पहले हम आपको PCBs के बारे में बताएंगे। तो अक्सर जो PCBs होते हैं, देखें जितने भी PCBs आते हैं तो उन पे UVW लिखा हुआ प्रिंटेड होता है जी। ये देखें, ये W है, ब्लैक W हो गई, ब्लू जो है वो V है और U जो है वो रेड है। तो ये प्रिंटेड आते हैं, आप आसानी से देख के तो ये जान सकते हैं कि कौन सी W है, कौन सी V है और कौन सी U है। इसी तरह ओ जर्नल है, तो उस पर भी ऐसे ही लिखा आता है। ये देखें, इस पर प्रिंटेड होता है UVW, आप आसानी से देख सकते हैं। मेरा आपको ये दिखाने का ये मकसद है कि जिन पे ये नहीं होता तो उनके ऊपर आप कैसे आपको मालूम पड़ेगा कि PCB में ये UVW कौन सा है। तो देखें, ये मैंने दो आपको दिखा दिए। अब मैं ये शार्प का है, तो देखें शार्प के ऊपर जब आप नज़र डालते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह लिखा होता है ऑरेंज, वाइट, रेड, जबकि यहाँ पे UVW किसी किस्म का कोई निशान नहीं है। लेकिन आप कैसे आसानी से इसको मालूम कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको या तो जो कंपनी की तरफ से वायरिंग डायग्राम है ये उस पर देखना होगा। अगर वो भी आपने मिस कर दिया है और उसमें मौजूद नहीं है तो फिर आप इसके IPM का डेटा शीट देख सकते हैं, वहाँ से UVW ढूंढ सकते हैं। और या फिर अगर आप भूलना नहीं चाहते तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि ये देखें वायर्स के ऊपर देखिए, येलो जो है वो W है, जो वाइट कलर है वो V है और जो रेड है वो U है। तो ये आप आसानी से इस तरह से लिख के भी याद कर सकते हैं। तो ये सिर्फ मैंने आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दी है कि आप इस तरह से ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा देखें, ये पैनासोनिक है, इसके ऊपर भी लिखा हुआ आता है, आसानी से आप देख सकते हैं। अक्सर इनके मॉडल्स पे ये लिखा हुआ होता है कि आप UVW कौन सा है। अब हम आपको कंप्रेसर्स के बारे में बताते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। और हम आपको कंप्रेसर्स पे डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं कि आपने कंप्रेसर्स में कैसे देखना है कि ये UVW कौन से पॉइंट्स हैं। और कंप्रेसर के टर्मिनल्स को फाइंड करने के लिए कोई भी ऐसा तरीका नहीं है, कोई ऐसा मल्टीमीटर या कोई ऐसी गेज नहीं है कि हम इसको मालूम कर सकें। और टर्मिनल जो कंप्रेसर की वाइंडिंग को चेक करने का जो तरीका है वो हम ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियो आपने नहीं देखी तो पहले वो देख लें, तो फिर आप UVW पे वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और आप आसानी से इसको समझ सकेंगे। तो आइए चलते हैं, हम आपको कंप्रेसर के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं कि आपने कंप्रेसर्स में ये कैसे फाइंड करना है कि UVW कौन से टर्मिनल है। दोस्तों जब आपने कंप्रेसर्स में ये फाइंड करना है तो उसके लिए दो तरीक़ेकार राइज हैं जो कि कंपनीज फॉलो कर रही हैं। तो मैं आपको वो बता देता हूँ। तो इसमें जो है ये जितने भी कंप्रेसर होते हैं इनमें ये पिन वेल्ड की गई होती है, तो इसके बगैर कोई भी कंप्रेसर आपको नहीं मिलेगा। ये जो है कवर्स को साथ में लगे रहने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि इसके ऊपर कवर को टाइट कर दिया जाए। अगर आपके पास ये कवर्स नहीं है तो कवर्स हैं तो फिर तो आप आसानी से देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कवर्स नहीं है तो आपने क्या करना है कि इन पिन्स को फॉलो करना है। जिस जगह पे ये पिन आती है इसके सामने ये पिन आती है, इसके सामने आपने देखना है
तो मैं आपको ये एक अगर डायग्राम बना दूंगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखें, ये अब मैं ये जो मैं पॉइंट बना रहा हूँ ये वाली पिन है। आप देखें, ये पिन बना दी मैंने। मेरी डायग्राम कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा गुजारा कर लीजिएगा। अब इसके टर्मिनल्स को देख लें गौर से। जब देखें बिल्कुल इसके स्ट्रेट ये पिन इसके लगी हुई है। देखें, अगर मैं कोई छोटी चीज़ लेके मैं आपको दिखा दूं तो ये देखें, ये पिन इस टर्मिनल के बिल्कुल इसके बिल्कुल स्ट्रेट लगी हुई है। तो ये चीज़ आपने फॉलो करनी है। देखिए बिल्कुल के सामने है, तो आपने क्या करना है, हम भी ऐसे ही कर लेते हैं। एक टर्मिनल इधर बना लेते हैं, एक यहाँ पे बना लेते हैं और एक यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारे टर्मिनल हो गए। अब ये जो ये टर्मिनल है ये इसके बिल्कुल स्ट्रेट है। देखें, अब जब हम देखें इसको, इनको ज्वाइन करते हैं और इनको ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, वर्ड वी बन रहा है। अब यहाँ पे जब भी ऐसा हो तो जो इसके सामने पिन के सामने जो टर्मिनल आ जाए और इस पोजीशन में हो, यानी कि उसके ऑपोजिट पोजीशन में, तो यहाँ पर U होगा। ये हमेशा याद रखें, ये U पोजीशन होगी। अब यहाँ पर हमने मालूम करना है कि V कौन सा है और W कौन सा है। तो इसके लिए भी आपको तरीका बता देते हैं। जब भी ऐसा होगा तो आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज लेके जाना है। एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में आप इसको देखेंगे। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये हुआ कि जब आप एंटी क्लॉकवाइज इसको लेके चलेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो जब आप इसके एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो आपका ये V हो जाएगा और ये W हो जाएगा। कुछ कंप्रेसर्स इस टाइप के बनते हैं और इनको आपने याद रखना है कि जब भी इसकी पिन इसके बिल्कुल सामने आ जाए तो ये एंटी क्लॉकवाइज आपने इसको काउंट करना है। अब हम आपको दूसरा तरीका बता देते हैं। और दोस्तों, ये जो पहली डेमोन्स्ट्रेशन हमने दी, ये देखें हाईली ब्रांड है, इसमें ऐसा आ रहा है, लेकिन और बहुत से ब्रांड्स में ऐसा ही हो सकता है। तो ये एक तरीका ये होगा। फिर अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, मेरे पास दो टाइप के कंप्रेसर्स हैं। ये देखें GMCC का कंप्रेसर और ये रिची ब्रांड, और इसके अलावा ये देखें ये है जी मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का। ये सब कंप्रेसर जो हैं देखें, इनका आप देख सकते हैं कि कैसी पोजीशन है। देखें, ये इसके बिल्कुल सामने है, ये टर्मिनल बिल्कुल इसके सामने है। तो अब मैं आपको इसकी डायग्राम बना के दिखाऊंगा। अब देखें, ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये जो है ये पिन हो गई जिस पे हमारा कवर लग जाता है। इसके सामने अब जैसे कि मैंने आपको दिखाया, 3 कंप्रेसर दिखाए, तो इनमें कुछ पोजीशन इस तरह से है टर्मिनल्स की। देखें, ये इस पोजीशन में है। अब ये 3 टर्मिनल हैं, तो ये इसके सामने जो टर्मिनल है और ये इसको आप सबसे पहले काउंट करेंगे तो ये हमारा U कहलाएगा। इसके अलावा आप अगर देखें तो ये पोजीशन भी V ही बन रहा है। तो जब ये ऐसे V बन जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो उसके साथ पोजीशन होगी वो U कहलाएगा। अब हमने यहाँ पे V और W को फाइंड करना है। तो V और W को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने इसको क्लॉकवाइज देखना है। देखें क्लॉकवाइज, ये देखें, इसको हम क्लॉकवाइज देखेंगे। अब जब क्लॉकवाइज देखेंगे तो क्लॉकवाइज हो गया, तो उसके बाद जो U के बाद फ़ौरन बाद V आ जाएगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली W आ जाएगा। और दोस्तों ये देखें, ये एक O जनरल का DC इन्वर्टर कंप्रेसर है। जैसे कि आपको टर्मिनल कुछ नज़र आ रहे हैं, तो इसके बारे में आपको तफसील बताते हैं। अब दोस्तों मैं आपको ये बात बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको ये कंप्रेसर दिखाया, इसमें आप टर्मिनल कुछ
इस पोजीशन में हैं। देखें ये हमारी पिन हो गई। तो एक टर्मिनल यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, जैसे कि आपने बेशक आप बैक जाके दो देख सकते हैं। अब यहाँ पे भी V बन रहा है। जब ये V बन गया तो U तो ऑटोमेटिकली हमारा इधर आ गया। लेकिन मैंने इससे पहले आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दी है जिसमें कि मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसा होगा तो आपने क्लॉकवाइज चलना है। लेकिन इस कंपनी ने क्या किया है कि इन्होंने यहाँ पे W दिया है और यहाँ पे V दी है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा क्लॉकवाइज की बजाय ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ये देखें एंटी क्लॉकवाइज जो है वो VW आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ प्रिंसिपल एक ही होगा, या तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा। तो आपने ये चेक कर लेना है। सिर्फ क्या होगा कि V की जगह W आ गया और W की जगह V आ गया। लेकिन जब वो क्लॉकवाइज हो जाएगा तो V हमारा इस तरफ आ जाएगा और W यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और ये W बन जाएगा। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर ये हमारा V है और ये W है। तो इस तरह से आसानी से आप इसको चेक कर सकते हैं। असूल प्रिंसिपल एक ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में आपने चेक कर लेना है कि आया वो एंटी क्लॉकवाइज में सही आ रहा है कि क्लॉकवाइज में सही आ रहा है। तो अब चेक कैसे करना है, तो चेक करने का यही तरीका होगा कि आपने U तो फाइंड हो गया, लेकिन आपने V और W को फाइंड करना है। तो इसमें अगर आपको नहीं पता कि ये क्लॉकवाइज में U है, V है कि एंटी क्लॉकवाइज में V है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आप जो यूनिट को लगा लेंगे सारे को और PCB को बारी बारी टर्मिनल एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लें। और उनको जब आप एक्सचेंज कर लेंगे तो जब वो गलत लगा होगा तो वो रन नहीं करेगा, और जब वो ठीक लगा होगा तो वो रन करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से आप आसानी से फिर UVW फाइंड कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो आपने देख ली तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आज आपकी इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ होगा, आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। तो मिलते हैं फिर से इस तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो देखते रहें फॉरवर्ड टेक।